फ्रेंड्स, हम अपनी कंसेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन फिर लेते हैं और सपोज करते हैं कि आप मिस्टर एक्स अपने फर्म XYZ से साइमल्टेनियसली 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेते हो आउट ऑफ कैपिटल एंड 1 लाख रुपीज आप विड्रॉ कर लेते हो आउट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इस सिचुएशन में आपकी फर्म XYZ किस प्रकार जनरल एंट्रीज पास करती है, देखते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी फर्म अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को दो तरीके से मेंटेन करती है। एक मेथड कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फर्म दो अकाउंट्स ओपन करती हैं, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओपन करती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओपन होता है। स्क्रीन पे देखते हैं। फर्स्ट आपकी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग ड्राइंग्स देखते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें, जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे, आपकी फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेगी, तो लगभग सारी एंट्रीज ड्राइंग्स के रिगार्डिंग करंट अकाउंट के थ्रू पास होती हैं। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में थ्रू करंट अकाउंट जो आपकी एंट्रीज पास होंगी। फर्स्ट एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बाय 1 लाख टू कैश और बैंक अकाउंट बाय 1 लाख बीइंग ड्राइंग्स मेड अगेंस्ट प्रॉफिट। इस सिचुएशन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में आपको एक ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करना है फॉर द अमाउंट व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम प्रॉफिट। जबकि जो कैपिटल से आपने ड्रॉ किया है उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होगी। तो आपके सामने है कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑफ मिस्टर एक्स 1 लाख टू कैश और बैंक अकाउंट 1 लाख बीइंग ड्राइंग्स मेड अगेंस्ट कैपिटल। फ्रेंड्स, इन दोनों एंट्रीज को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब आप लेकर चलते हैं तो एज इट इज दोनों एंट्रीज को आपको लिख देनी है, कोई चेंज इसमें नहीं करना है। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 सेम टू सेम। अब आता है प्रश्न कि जो ड्राइंग्स आपने किया उस ड्राइंग्स को हम ट्रांसफर कहां करें इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्रेंड्स, ड्राइंग्स अकाउंट को आपको कैंसल करना होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और आप इसे कैंसल करते हैं थ्रू करंट अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स का करंट अकाउंट आपको रिड्यूस करना होगा। आपको पता है करंट अकाउंट भी फर्म के लिए लायबिलिटीज ही होती हैं, इसलिए जब इसे आपको रिड्यूस करना होगा तो आपको इसे डेबिट करना होगा। तो आपकी अगली एंट्री इस ड्राइंग्स अकाउंट को कैंसल करने के लिए होता है ड्राइंग्स करंट अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डेबिट बाय 1 लाख टू ड्राइंग्स अकाउंट बाय 1 लाख। अब फर्स्ट और सेकंड एंट्री को आप कंपेयर करें। फर्स्ट एंट्री में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है, सेकंड एंट्री में ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट करने पर आपका ड्राइंग्स अकाउंट कैंसिल हो जाता है। फ्रेंड्स, अब इस जनरल एंट्री को अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में लेकर के चलें तो आपको सिंपली क्या करना है, इस करंट अकाउंट की जगह पे लिखना है कैपिटल अकाउंट और आपकी एंट्री बन जाएगी कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डेबिट बाय 1 लाख टू ड्राइंग्स अकाउंट 1 लाख। थर्ड एंट्री पास करने से पहले हम विचार करते हैं कि अगली एंट्री क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा कि अगर कोई पार्टनर फर्म के प्रॉफिट में से
ड्रॉ करती है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इसका मतलब है कि आपने जो 1 लाख रुपीज आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉ किया है मिस्टर एक्स, अब आपके उस 1 लाख रुपीज पर फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करना होगा आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है फर्म के लिए इनकम है, और इनकम जब बिजनेस का बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो जब आप इसे क्रेडिट करेंगे तो यह अमाउंट आपको लेना किससे है? मिस्टर एक्स के करंट अकाउंट से लेना है। तो आपकी अगली एंट्री इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या बनता है? करंट अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डेबिट बाय 5000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट बाय 5000 being interest charged from Mr. X current account। अब ये 5000 आया कैसे? तो आपने 1 लाख रुपीज ड्रॉ किया था, इस पर इंटरेस्ट का रेट 10% है, आपने ड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर। जब आपको मैं बताऊंगा कि ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट फिलहाल आप इसको इस तरह से मान करके चलें कि ड्यूरिंग द ईयर अगर ड्रॉ आप करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट तो 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस पर आप 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, यह अमाउंट होता है आपका 5000। फ्रेंड्स, इस थर्ड नंबर की एंट्री को अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम पास करना चाहें तो करंट अकाउंट के जगह पर आपको कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करना होगा, और आपकी एंट्री बन जाती है कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डेबिट बाय 5000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 5000। तो फर्क क्या देख रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट लिखना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है। और अगर नरेशन को देखें, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम मिस्टर एक्स करंट अकाउंट, और यहां हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है फर्म की इनकम है। अब इस इनकम को अगर यह इसके रेगुलर नेचर का इनकम होता, बिजनेस इनकम होता, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता, बट पार्टनरशिप फर्म में इस तरह के इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो अब आप इसे क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक बात और, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्या है? नॉमिनल नेचर का ही है, तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्लोज करना चाहते हैं। इसके पहले वाली एंट्री क्या हुई थी? करंट अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट हुआ था, अब आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो अब आपको डेबिट करना पड़ेगा, और आपकी अगली एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बाय 5000 to profit and loss appropriation account profit and loss appropriation account 5000 being interest transfer to profit and loss appropriation account। अब आप देखें कि यहाँ आपका एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे क्रेडिट है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट है, कैंसिल हो गया, दैट इज क्लोज हो गया। अब इस एंट्री को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखें तो आप देखेंगे कि एज इट इज हमें लिखना है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। अब आते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री कौन सी पास हुई? सिर्फ और सिर्फ एंट्री पास हुई है जो कैपिटल के अगेंस्ट आपने ड्रॉ किया था। इसके अलावे कोई भी एंट्री हमें पास नहीं करना है। होप आपको समझ में आया।